एक गुंजान मोहल्ले के एक छोटे से घर में साइमा की पैदाइश हुई। घर सादा था, मिट्टी के फर्श और छोटे छोटे कमरों वाला, लेकिन उसमें मोहब्बत की गर्मी हर वक्त मौजूद थी। साइमा के वालिद अब्दुल रहमान एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचते। सुबह से शाम तक वो अपनी दुकान पर बैठते, ग्राहकों से हंसी मजाक करते और घर के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते। उनकी जिंदगी सादा थी, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए बड़े ख्वाब थे। साइमा की माँ परवीन एक घरेलू औरत थी जो अपनी जिंदगी अपने 3 बच्चों साइमा, उसके बड़े भाई सलीम और छोटे भाई आमिर की परवरिश में वक्फ कर चुकी थी। साइमा घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी उम्र अभी 5 बरस की थी जब उसने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे वो अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में जा बैठती, रोटियां बेलने में मदद करती और अपने छोटे भाइयों के कपड़े धोती। परवीन अक्सर कहती, साइमा तो हमारा हेरा है, तेरी वजह से ये घर चलता है। साइमा हमेशा मुस्कुराकर सर झुकाती और अपने काम में लग जाती, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा ख्वाब था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूल में वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती और उसके उस्ताद उसकी जहानत की तारीफ करते। उसकी किताबों में छुपे ख्वाब उसे एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाते जहां वो सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगियां बचाती। साइमा की जहानत और मेहनत को देखकर उसके उस्ताद उसे हौसला देते। उसकी अंग्रेजी की उस्ताद मसज नसरीन ने एक दिन उसे कहा, साइमा, तुम में बहुत सलाहियत है, अगर तुम मेहनत जारी रखो तो एक दिन बड़ी डॉक्टर बनोगी। इन अल्फाज ने साइमा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। वो रात को अपनी किताबों के साथ बैठती, छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती और अपने मुस्तकबल के ख्वाब देखती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, घर की माली हालत उसके ख्वाबों पर भारी बढ़ने लगी। अब्दुल रहमान की दुकान की आमदनी इतनी न थी वो साइमा को आला तालीम दिला सकते। जब साइमा 10वीं जमात में पहुंची, उसके वालिदैन ने उससे कहा कि अब उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। साइमा ने बहुत मिन्नत की कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके वालिद ने कहा, बेटी, हमारे हालात इजाजत नहीं देते, एक अच्छा रिश्ता तेरी जिंदगी संवार देगा। 16 वर्ष की उम्र में साइमा की शादी तय हो गई। लड़का आरिफ इसके वालिद के एक दौर के रिश्तेदार का बेटा था। साइमा ने उसे सिर्फ एक बार देखा था, जब वो अपने वालिद के साथ उनके घर आया था। आरिफ एक दबला पतला शर्मीला सा लड़का था जो ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी खामोशी साइमा को अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि मर्द हजरात शुरू में शर्मीले होते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। शादी का दिन जब आया तो साइमा का दिल धक धक कर रहा था। वो सरख जोड़े में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। उसे लगता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ रही है। उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ उस एक लम्हे में दब कर रह गए। जब वो अपने ससुराल के लिए रुखसत हुई तो उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, अपना ख्याल रखना, ये नया घर तेरा है, उसे अपना बना लेना। साइमा ने सिर झुकाया और अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि उसके आगे क्या मंतजर है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद ये नया सफर उसके ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता बन जाए। साइमा का ससुराल एक बड़ा घर था, जहां आरिफ के वालिदीन, उसकी 2 बहनें शाजिया और नाजिया और एक छोटा भाई रहते थे। घर में हर वक्त चहल पहल रहती, लेकिन साइमा को पहले ही दिन से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
आरिफ की माँ रजिया बेगम एक सख्त मिजाज औरत थी जो घर के हर काम पर नजर रखती थी। वो हर चीज को अपनी मर्जी से चलाना पसंद करती थी। आरिफ की बहनें भी अपनी माँ की तरह थीं, हर वक्त तनकीद करने के मूड में रहते। साइमा ने शुरू से ही कोशिश की कि वो सबके दिल जीत ले। वो सुबह सवेरे उठती, घर के सारे काम निपटाती और खाना पकाने से लेकर सफाई तक सब कुछ खुद करती। वो सोचती कि अगर वो मेहनत करेगी तो सब उसे कबूल कर लेंगे। पहले चंद महीने ठीक गुजरे। आरिफ साइमा से मोहब्बत से पेश आता था। वो शाम को घर आता, साइमा से हल्की फल्की बातें करता और कभी कभार उसे छोटे मोटे तोहफे भी देता। साइमा को लगता कि शायद उसकी जिंदगी अब सनूर जाएगी, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगे। रजिया बेगम ने साइमा के हर काम पर तनकीद शुरू कर दी। अगर साइमा ने खाना बनाया तो वो कहते, ये दाल में नमक कम है, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। अगर साइमा ने घर साफ किया तो शाजिया कहती, भाभी तुमने ये कौन सा कोना छोड़ दिया। साइमा खामोशी से सब बर्दाश्त करती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो सब्र करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरिफ की खामोशी साइमा के लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। जब भी रजिया बेगम या शाजिया साइमा पर तनकीद करते, आरिफ खामोश रहता। साइमा ने एक दिन उससे पूछा, आरिफ तुम कभी मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं दिन रात घर के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम्हारी विमली को कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। आरिफ ने सर्द लहजे में जवाब दिया, साइमा तुम बहुत हसास हो। माँ और बहनें तो बस मजाक करती हैं, तुम क्यों दिल पर ले लेती हो? ये जवाब साइमा के दिल पर छुरी की तरह लगा। उसे लगा कि वो इस घर में एक अजनबी है। वक्त गुजरता गया और हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन जब साइमा ने रजिया बेगम के कहने पर मेहमानों के लिए खाना तैयार किया, शाजिया ने सबके सामने कहा, भाभी ये खाना तो बिल्कुल बेजायका है, तुम्हें खाना पकाना भी नहीं आता। साइमा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। इस रात झगड़ा इस वक्त बढ़ गया जब रजिया बेगम ने साइमा पर इल्जाम लगाया कि वो घर के पैसों से चोरी करती है। साइमा ने रोते हुए कहा, अम्मी मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, आप कैसे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा सकती हैं? लेकिन रजिया बेगम ने उसकी बात न सुनी। आरिफ भी अपनी माँ के सामने खामोश रहा। इस रात आरिफ और साइमा के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। आरिफ ने गुस्से में साइमा को तलाक दे दी। साइमा की दुनिया इसी लम्हे लट गई। वो अपने माँ बाप के घर वापस आ गई, दिल टूटा हुआ और मुस्तकबल के बारे में सोचकर खौफजदा। इसकी उम्र अभी सिर्फ 18 बरस थी। मोहल्ले के लोग उसे ताने देने लगे। कोई कहता ये लड़की में कोई खराबी होगी, वरना रिश्ता क्यों टूटता। कोई कहता अब उसकी शादी कौन करेगा। साइमा इन बातों को सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसका दिल रो रहा था। साइमा के वालिदैन इस सदमे से निकलने से पहले ही उसकी दूसरी शादी की बात चलाई। उनका ख्याल था कि साइमा की जिंदगी को दोबारा संवारने का यही वाहिद रास्ता है। इस बार रिश्ता एक मुलाजिमत पेशा शख्स फैसल से तय हुआ। फैसल एक सरकारी इदारे में क्लार्क था और उसकी तबीयत कुदरे संजीदा थी। साइमा ने सोचा कि शायद ये शादी उसकी जिंदगी में खुशी लाएगी। शादी के बाद साइमा फैसल के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। फैसल शुरू में बहुत अच्छा लगता था। वो साइमा से प्यार से बात करता और उसे लगता था कि शायद इस बार उसकी जिंदगी सनूर जाएगी। फैसल शाम को घर आता, साइमा के हाथ का खाना खाता और इससे घर के छोटे मोटे मामलात पर बात करता। साइमा ने एक बार फिर अपने दिल में उम्मीद की शमा जलाई, लेकिन चंद महीनों बाद ही साइमा को पता चला कि फैसल को जुआ खेलने की लत है।
वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जुए में उड़ा देता था। घर के अखराजात पूरे न होते और फैसल का मिजाज भी दिन बदन चढ़चढ़ा होता जा रहा था। साइमा ने एक दिन उसके जेब से कुछ कागजात देखे जिन पर जुए की बेटिंग के नंबर लिखे थे। उसने फैसल से पूछा, ये क्या है? तुम अपनी तनख्वाह कहाँ खर्च करते हो? फैसल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या? ये मेरी कमाई है, मैं जो चाहूं करूं। साइमा ने फैसल से कई बार बात की कि वो इस लत को छोड़ दे। वो उसे समझाती कि जुआ उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है, लेकिन फैसल उसकी बात मानने को तैयार न था। एक रात जब फैसल ने जुए में बड़ी रकम हार दी, उसने साइमा पर हाथ उठाया। साइमा ने उस रात फैसल से कहा, अगर तुम नहीं बदलोगे तो मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। फैसल ने गुस्से में साइमा को घर से निकल जाने को कहा। साइमा ने अपना सामान बांधा और अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। दूसरी शादी भी 2 साल के अंदर खत्म हो गई। साइमा अब 20 बरस की हो चुकी थी। 2 नाकाम शादियों के बाद उसका खुद पर से एतमाद कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसके वालिदैन ने हिम्मत न हारी। उन्होंने एक और रिश्ता ढूंढा, इस बार एक बेवा शख्स कामरान से, जिसकी पहली बीवी से एक छोटी बेटी थी। साइमा को लगा कि शायद इस बार चीजें मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि कामरान एक समझदार और जिम्मेदार आदमी लगता था। कामरान वाकई एक अच्छा इंसान था। वो साइमा से मोहब्बत से पेश आता और उसकी इज्जत करता, लेकिन उसकी बेटी माहम, जो अपनी माँ की मौत से अभी तक सदमे में थी, साइमा को कबूल करने के लिए तैयार न थी। माहम साइमा को अपनी माँ की जगह लेने वाली औरत के तौर पर देखती और उससे नफरत करती। साइमा ने बहुत कोशिश की कि वो माहम का दिल जीत ले। वो उसके लिए खिलौने लाती, उसे कहानियां सुनाती और उसके साथ वक्त गुजारती, लेकिन माहम हर बार उसे धक्के देती और कहती, तुम मेरी माँ नहीं हो। कामरान भी अपनी बेटी के सामने साइमा का साथ न दे सकता। एक दिन उसने साइमा से कहा, साइमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन माहम मेरी जान है। अगर वो खुश नहीं तो मैं ये रिश्ता नहीं चला सकता। साइमा ने सिर झुकाया और खामोशी से अपना सामान बांध लिया। वो एक बार फिर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। अब साइमा की उम्र 23 बरस थी। उसकी चौथी शादी एक कारोबारी शख्स शहजाद से हुई। शहजाद एक धोखेबाज इंसान था जो साइमा से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता था कि वो अपने कारोबार के लिए साइमा के वालिद से माली मदद ले सके। शादी के चंद महीनों बाद ही शहजाद ने साइमा के वालिद से बड़ी रकम उधार मांगी। जब साइमा के वालिद ने इनकार किया तो शहजाद ने साइमा पर तशद्दुद शुरू कर दिया। साइमा ने उस जुल्म को बर्दाश्त न किया और शहजाद से अलहदगी ले ली। साइमा अब 27 बरस की थी। उसकी 5वीं शादी एक उस्ताद नासिर से हुई। नासिर एक नरम दिल और पढ़ा लिखा इंसान था। साइमा को लगा कि शायद ये शादी उसकी जिंदगी का वो मोड़ होगी जिसका उसे इंतजार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नासिर को एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जो इलाज के बावजूद बढ़ती चली गई। 2 साल के अंदर नासिर इस दुनिया से चला गया और साइमा एक बार फिर अकेली रह गई। 5 नाकाम शादियों के बाद साइमा ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जाएगी। उसने एक छोटा सा सलाई का कारोबार शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपना नाम बनाया। वो अपने मोहल्ले की औरतों के लिए एक मिसाल बन गई। साइमा की कहानी हर इस शख्स के लिए एक सबक है जो जिंदगी के मुश्किल हालात में हिम्मत हार जाता है। उसने साबित किया कि जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, हिम्मत और मेहनत से हर चीज मुमकिन है।